नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, लखनऊ विजिट पे पहुंचे हैं हम हकीम साहब के आदेश अनुसार उन सभी पेशेंट से मुलाकात करने जिन्हें हुआ है हकीम साहब की दवाइयों से फ़ायदा, और कौन सी बीमारी से वो परेशान थे और कितने उन्होंने इलाज करा लिया, उनको आराम नहीं मिल पाया, लेकिन जब हकीम साहब से जुड़े तो कितना उनको आराम मिला है। तो उनकी सेहत का हाल जानने हम तमाम पेशेंट्स के घर पहुंच रहे हैं। और आज मैं जहां पे मौजूद हूं ख़ास बातचीत करने के लिए, ख़ास मुलाकात करने के लिए, उनका नाम है मिर्ज़ा मुमताज़ नज़ीर साहब, जो रहते हैं लखनऊ के रकाबगंज में। मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका इस्तकबाल है। आपका भी स्वागत है मैडम। सर, अपने बारे में हमें बताएं, आप क्या करते हैं, आपकी उम्र कितनी है, घर में कौन कौन है? जी, मेरा नाम मिर्ज़ा मुमताज़ नज़ीर है और मैं गवर्नमेंट जॉब में था, तो मैं रिटायर हो चुका हूँ जून 2020 में। जी जी। तो मेरी उम्र इस वक्त है करीब 62 प्लस। तो आपको परेशानी क्या थी और हकीम साहब से आप कैसे जुड़े? परेशानी ये थी कि मुझको शुगर की भी परेशानी है और थोड़ा सा कुछ ये घुटनों में भी दर्द तकलीफ़ रहती थी और कुछ ये एंकल में भी तकलीफ़ थी। तो कभी कभी मैं हकीम सुलेमान साहब के प्रोग्राम देख लिया करता था, तो उसमें बहुत सी दवाएं बताते रहते थे। तो ऐसे ही एक बार उन्होंने बताया कि शुगर वालों के लिए जो है तो वो जैतून का सिरका बहुत फ़ायदे की चीज़ है। तो जो आपका यहाँ कृष्णा नगर लखनऊ में जो क्लिनिक है, मैं वहाँ से सिरका ले आया जी। तो मैंने उसको इस्तेमाल किया तो मुझे फ़ायदा तो लगा, लेकिन मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है कि कभी खाया कभी छोड़ दिया, लेकिन फ़ायदा मुझे लगा। अच्छा, कुछ दर्द के बारे में एक बार उन्होंने बताया था कि जिसके घुटनों में दर्द रहता है या बॉडी में कहीं भी दर्द है तो वो सियाह गोंद का इस्तेमाल करें। तो मैं सियाह गोंद ले आया तो उससे मुझे फ़ायदा लगा। अभी मेरे पास रखा भी चल रहा है, अभी 1-2 महीने का और है। वो भी कंटिन्यू नहीं रखते? वो भी कंटिन्यू रखते हैं, फ़क्तन खा लिया, कभी नहीं खाया। लेकिन ये हमें भरोसा है कि अगर मैं इसको कंटिन्यूटी इसकी रखूं और खाता रहूं तो मुझे इसका रिज़ल्ट मिलेगा। चलिए, आप कंटिन्यूटी में तो नहीं खाते हैं, लेकिन जितना आपने खाया है वो तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा आराम लगा? जी बिल्कुल, फ़ायदा लगा। इसमें कोई नो डाउट। एहतियात बरतते हैं जो हकीम साहब बताते हैं? जी, एहतियात भी बरतते हैं जी। लखनऊ क्लिनिक पे आपने विजिट किया तो वहाँ से तो कोई शिकायत नहीं? नहीं, वहाँ से कोई शिकायत नहीं है। अच्छे से आप और अच्छे से डील करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। अच्छा, हकीम साहब से जुड़ने से पहले सर आपने कहीं और भी डॉक्टर्स को ज़रूर दिखाया होगा, कोई और दवाई भी खाई थी या फिर पहले से ही आप यूनानी पे ही भरोसा करते हैं? देखिए, अंग्रेज़ी दवा भी मैंने की। अंग्रेज़ी दवा उस पोजीशन में कि जब जैसे मर्ज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको कंट्रोलिंग पावर अंग्रेज़ी दवा अच्छा करती है, मैं समझता हूँ। बाकी जब प्रॉब्लम कम हो जाए तो मैं समझता हूँ कि फिर यूनानी या होम्योपैथिक यही दवा लेना चाहिए। ठीक है। किसी तरीके का साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हुआ? सबसे बड़ी चीज़ यही है इसमें कि साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो मैं भरोसा करता हूँ ज़्यादा यूनानी पर, यह हकीमी है। जी जी बिल्कुल। तो हकीम साहब से जुड़े हुए कितना वक्त हो गया आपको? मैं समझता हूँ 2 साल। 2 साल हो गए हैं। 2 साल से आप यूट्यूब के ज़रिए उनके नुस्खे देख रहे हैं? यूट्यूब से जुड़े हैं। तो हकीम साहब की आप बात भी सुनते हैं सर? उनके नुस्खे जो बताते हैं वो आप सुनते हैं? वो मैं लिखता भी हूँ। अच्छा, लिखते भी हैं? जो नुस्खे बताते हैं मैं अपनी एक कापी है, मैं उसको नोट कर लेता हूँ और फिर उसी हिसाब से दवा लेता हूँ। वही जाके सामान बाहर से ख़रीद के लाता हूँ, ये सब पड़ेगा। अब अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक पेट के लिए एक दवा बताई थी, उसमें घर का जो नुस्खा है? जी, घर का नुस्खा है। जी जी, यू आर राइट। सौंफ, अलसी, जी जी, और 2 चीज़ें और हैं शायद, जीरा, अजवाइन, जी जी जी, मेथी, नमक जैतून, 7 चीज़ें जो हैं। जी 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 जी। तो मैंने उसको नोट कर लिया है। तो अब ये है कि नमक जैतून वहीं आप ही क्लिनिक से कृष्णा नगर से जाके लेना है। तो मैं जब इंशाल्लाह लिया हूँ मैं तो फिर उसको भी शुरुआत करूँगा। अच्छा, उन्होंने एक चीज़ इसमें वो बताई कि ये आपकी किडनी को भी फ़ायदा करेगी, हार्ट के लिए भी अच्छी है और भी पेट के जो अमराज उनके लिए बहुत अच्छी है।
जब से पेट क्लीन होगा, पेट- प्लेट जी, सही जी। सही रहेगा, तो पेट से जुड़ी आपको पता है कि अगर पेट सही नहीं तो हम सेहतमंद बिल्कुल नहीं हो सकते। 100%। अगर पेट सही रहेगा तो हर फिर चीज़ सही है, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो घर का ही नुस्खा है, 6 चीज़ें जी, आपके घर में मौजूद जी, हैं। जी, वो किचन में मौजूद है। बिल्कुल, बस एक ही अब नंबर चीज़ जैतून है। आपके से लाना है वहाँ से, जी। क्लिनिक से, तो वो तो भी इंशाल्लाह ले आऊँगा। हकीम साहब की कोई ऐसी बात जो आपको बहुत मुतासिर करती हो? बस यही उनका मुतासिर करता है कि वो बहुत अच्छे से बताते हैं हम्म, और बहुत अच्छे से समझाते हैं कि आदमी की समझ में आ जाए। हम्म, और मैं समझता हूँ यही सबसे बड़ी चीज़ है। तो और आप हमारी सेहत, अपने जो फैमिली फ्रेंड्स हैं और आपके जो और जानकार हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स से क्यों ना हो, तो क्या उनसे भी आप ये डिस्कस करते हैं हकीम साहब की दवाइयाँ, नुस्खे, या किसी को कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, क्या उनको भी आप गाइड करते हैं कि यूनानी ट्रीटमेंट अपनाओ? जी बिल्कुल करते जी। हैं। हमारे घर ही में हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी वाइफ हैं, मदर हैं। अब इन लोगों से कहते हैं कि भाई अंग्रेज़ी का कम इस्तेमाल, दवा रखो, ज़्यादातर यही रखो, यूनानी है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उनके तो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो अब ये है कि कौन कितना समझता है, ये उसके ऊपर है। बिल्कुल, जब तक चीज़ों को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे शायद तब तक सर विश्वास जी, नहीं बिल्कुल। होता है, क्योंकि एक ट्राई तो बिल्कुल, हर बिल्कुल। एक ट्रीटमेंट को देना ही पड़ता बिल्कुल है। बिल्कुल। और आखिरी सवाल मेरा यही है, जो लोग आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिन्होंने अभी तक यूनानी ट्रीटमेंट नहीं अपनाए हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के क्यों ना हो और बीमारियों से परेशान हैं, इलाज बहुत करा चुके हैं? मैं तो यही उनसे कहना चाहूँगा कि अंग्रेज़ी दवा तो आपने देख ही ली है करके कि कितना उसका फ़ायदा हुआ, कितना नहीं हुआ। और दूसरी चीज़ ये है कि उसका परमानेंट क्योर कितना हुआ। तो अगर परमानेंट क्योर नहीं है उसका, तो मैं यही कहूँगा कि फिर यूनानी ही दवा विकल्प बनता है उसका, कि वो अपनाएं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने आपका भी अपना मैडम, टाइम बहुत-बहुत हमें शुक्रिया। दिया और अपने घर हमें बुलाया, और रात हो गई है लेकिन उसके बाद भी आपने वक्त अपना हमें दे दिया। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे आपका बात भी। करने के लिए। आप लोगों का स्वागत है। बिल्कुल सर। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना अभी सर की ज़ुबानी ही कि उनको हकीम साहब से जुड़ के कितना फ़ायदा मिला है। तो ऐसे ही देखिए, फ़ायदा तभी हो सकता है जब मन में एक विश्वास होता है, एक सही गाइडेंस आप लोगों को मिलती है, एक सही उपचार की तरफ आप लोग जाते हैं। अगर आपको भी हकीम साहब की किसी दवाई से मिला है फ़ायदा, लोगों की कर रहे हैं आप खिदमत, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, और मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।